हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए आज की ताज़ा खबर 10 अक्टूबर मंडे के लिए। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे वैसे ही जैसे करते हैं हमेशा, ग्लोबल न्यूज़ पहले दो तीन करेंगे, फिर इंडिया की न्यूज़, और फिर लास्ट में हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक कुछ न्यूज़ हैं जो वो बात हम इसमें करेंगे। आज का लाइक टारगेट आपको दे रहा हूँ 4000 लाइक्स का ऑन दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अभी भी हैप्पी दशहरा कूपन कोड जो है वो वैलिड है investindia.in वेबसाइट पे, तो वो ज़रूर चेक कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। पहले ग्लोबल न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो फ्राइडे को आपको पता ही है कि जो यूएस मार्केट डिडंट डू वेल, ऑलमोस्ट 4% से नीचे था नैस्डैक 100, और एसएनपी भी ऑलमोस्ट उसी रेंज में नीचे था। तो रीज़न क्या रहे, मेजरली रीज़न थोड़े से बहुत इंटरेस्टिंग रहे कि जॉब डेटा जो है वहाँ पर थोड़ा इंकरेजिंग आया। मतलब वहाँ पर जो जॉब है वो लोवेस्ट लेवल पे चला गया है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो उसकी वजह से अब एक्सपेक्टेशन ये हो गया है मार्केट का कि इसका मतलब जो है, जो फेड का, यूएस फेड ने जो अपना रिसेशन का डेफिनेशन बनाया हुआ है, या फिर ग्रोथ का रिसेशन बनाया हुआ है, वो डेफिनेशन बनाया हुआ है, उसमें क्या कहते हैं, जॉब मार्केट जो है उसका जो डेटा है वो इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो अगर जॉब मार्केट जो है अच्छा चल रहा है और वहां पर जो है प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ग्रोथ में, इसका मतलब जॉब के, इसका मतलब फेड जो है फोकस करेगा इन्फ्लेशन पे ही। और अगर फेड इन्फ्लेशन पे फोकस करेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। तो उनका जो मेजर है कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ग्रोथ पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो अगर इम्पैक्ट इतना नहीं हो रहा है तो वो इंटरेस्ट रेट और बढ़ाने की उम्मीद है। तो इसीलिए मोस्टली यही एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर तक यूएस में इंटरेस्ट रेट कुड बी एज हाई एज बाय 4.5 टू 4.75%, जो कि इंडिया में थे 4 6 8 महीने पहले। ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर तक एक्सपेक्टेड है, जो कि अभी 3 से 3.25% की रेंज में है। ठीक है, तो इसीलिए वहां का मार्केट गिरा कि भाई इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है ऑन द, क्योंकि लोन का जो भी डेट है कंपनी का वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। राइट, तो ये चीज़ का इम्पैक्ट वहां पर रहा। इंडिया पे कितना आएगा वो हम देखेंगे। दूसरा जो न्यूज़ आ रहा है वो ये है कि यूएस में जो स्ट्रॉन्ग डॉलर डॉलर जैसे जैसे बढ़ रहा है, अब वहाँ की कंपनीज को थोड़ा सा इस बात से परेशानी हो रही है कि यूएस डॉलर बढ़ रहा है, तो उनकी जो ग्लोबल इनकम है, राइट, उस पे इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि बाकी सारी एक्सचेंजेस, बाकी सारे जो करेंसी हैं वो डिप्रिशिएट हो रहे हैं। तो अगर जो इनकी इंडिया में इनकम है, यूरोप में इनकम है, वो जो है अब उसका जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए अर्निंग पे इम्पैक्ट होगा। और दूसरा, जो उनके एक्सपोर्टर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो इंपोर्टर्स को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि यूएस डॉलर बढ़ रहा है, तो यूएस के इंपोर्टर्स को बेनिफिट हो रहा है। तो यूएस के जो एक्सपोर्टर्स हैं या लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही हैं। राइट, तो उनकी जो है प्राइसिंग पावर जो है वो कम हो रही है एज कम्पेयर टू ओवरसीज प्रोड्यूसर। तो इसका भी परेशानी है, और वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे जैसे अभी अर्निंग कॉल्स आएंगी इस क्वार्टर की, तो उस पर ये इम्पैक्ट दिखेगा। राइट, थर्ड जो है पॉइंट मेरे को जो ग्लोबल मार्केट में बताना था वो है एफपीआई जो है इंडिया में, फॉरेन इन्वेस्टर्स। अभी फर्स्ट वीक में तो उन्होंने नेट इन क्या कहते हैं इन्वेस्ट किया है, ऑलमोस्ट 2400 करोड़ रुपीज जो है इन्वेस्ट किए हैं इंडिया में नेट। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, जबकि 7600 करोड़ रुपीज हटाए थे, मतलब निकाले थे, जो है इन लास्ट, अभी जो अपना सितंबर गया है। तो इसका रीजन जो बोल रहे हैं लोग वो यही बोल रहे हैं कि भाई जीएसटी का डेटा काफी अच्छा आया है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का डेटा अच्छा आ रहा है, तो ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन ठीक रहेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा और खर्च करेगी अगर उनके पास अच्छा इनकम हो रहा है जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से। राइट, तो उससे शायद ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है, तो वो एक रीजन दिया जा रहा है कि एफपीआई जो है इंडियन मार्केट को अभी भी काफी पॉजिटिवली देख रहे हैं। राइट, अब कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ पे आते हैं। पहले पॉजिटिव बात करते हैं। ठीक है, तीन चार पॉजिटिव न्यूज़ हैं, फिर एक आध दो ओके टाइप्स न्यूज़ हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इंडिया की जो न्यूज़ है उसमें ये है, एक तो सबसे अच्छी जो न्यूज़ आई है इस वीकेंड पे वो है टैक्स कलेक्शन के ऊपर, जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आई है। तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो 24% बढ़ा है H1 में, मतलब H1 FY23। राइट, तो 6 महीने ऑलमोस्ट जो है हो गए हैं, तो उसमें 24% का एक्सपेक्टेशन है कि टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है लास्ट ईयर से, तो विच इज़ वेरी गुड। राइट, उसमें से ये बात हो रही है कि 32% तो पर्सनल इनकम टैक्स बढ़ा है, और ऑलमोस्ट 17% जो है वो कॉर्पोरेट इनकम, कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो लास्ट ईयर के टाइम से बढ़ा है।
राइट। तो उसी के बारे में बात कर रहा था कि ये चीज़ जो है काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेटर माना जाता है कि भाई इकोनॉमी सही कर रही है, जब तो लोग टैक्स दे रहे हैं, इनकम है तभी टैक्स दिया जा रहा है। तो इसीलिए ये एक इकोनॉमी का काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है, जो कि ये काफ़ी पॉजिटिव है। और जीएसटी का नंबर आपको परिमल ने बताया ही था, तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव आया है, राइट। तो दूसरा जो अच्छी न्यूज़ है वो आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बताया है कि भाई जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका इम्पैक्ट होम लोन की डिमांड पे कम नहीं हो रहा है। आप इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो होम लोन कम होना चाहिए ना, कि भाई लोगों को लगेगा यार इतना एक्सपेंसिव है, हमारी ईएमआई इतनी एक्सपेंसिव है। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, राइट। एक्चुअली 5 ईयर्स में होम लोन की जो डिमांड है वो डबल हो गई है, ऑलमोस्ट 16.85 लाख करोड़ की डिमांड जो है वो आ रही है बैंक्स की तरफ से होम लोन में, राइट। और डबल डिजिट ग्रोथ जो है लास्ट 5 मंथ्स में होम लोन का रहा है, राइट, विच इज़ वेरी वेरी गुड। जबकि इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 140 बेसिस पॉइंट, मतलब 1.4% से इंडिया का इंटरेस्ट रेट जो है रेपो रेट आरबीआई बढ़ा चुका है, और ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट मंथ से और भी बढ़ाएगा। तो इस वजह से भी फिर भी जो है होम लोन का डिमांड कम नहीं हो रहा है। तो ऑफकोर्स इसका एक्सपेक्टेशन ये है, लोगों को अभी समझ गया है कि भाई होम लोन तो ये इंटरेस्ट रेट तो ऊपर नीचे चलते रहेंगे, और वैसे भी होम लोन जो है वो काफ़ी लंबा लोन होता है, भाई 15-20 ईयर्स 25 ईयर्स का होम लोन रहता है, राइट। तो लोगों को पता है कि भाई ये तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, उससे हमें मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट वो वैसा ही लग रहा है, ठीक है। तो वो एक अच्छी न्यूज़ थी, मतलब उससे ये भी पता चलता है कि भाई एक पॉजिटिवनेस है, राइट, मार्केट में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर रहता है इकोनॉमी का, ठीक है। थर्ड जो है इंटरेस्टिंग, रियल एस्टेट से एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है, ठीक है। एक एनारॉक करके कंसल्टेंट है, उन्होंने उनकी रिपोर्ट आई है, तो उसमें उन्होंने बोला है कि पीई इन्वेस्टमेंट मतलब प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट में ऑलमोस्ट 40% जो है हमारी फर्स्ट हाफ में FY23 के वो बढ़ी है, राइट। तो उनका एक्सपेक्टेशन है कि $2.8 बिलियन जो है इसमें H1 में ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट वो इन्वेस्टमेंट हुई है। लास्ट ईयर ये जो 2 बिलियन थी, ऑब्वियसली कोविड ईयर था तो कम कम भी थी उसकी वजह से, और उससे लास्ट ईयर सिर्फ 1.5 बिलियन थी, लेकिन FY20 में 4 बिलियन थी। तो ऐसा नहीं है कि हम प्री कोविड लेवल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी लास्ट 2-3 साल में ग्रोथ अच्छा है उस हिसाब से। तो मतलब एक अच्छा ये है कि भाई रियल एस्टेट में भी एक थोड़ा सा पुश है। और मेजर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, कि उन्होंने बोला है कि मेजर इन्वेस्टमेंट जो पी का आ रहा है इस साल, वो आ रहा है कमर्शियल में। लास्ट ईयर मेजरली इन्वेस्टमेंट जो पी का आया था वो इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स में आया था, इस बार कमर्शियल सेक्टर में ज्यादा आ रहा है। तो जो आरईआईटी के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज है कि भाई मोर एंड मोर कमर्शियल सेक्टर में, मतलब पॉजिटिवनेस इन कमर्शियल सेक्टर इज आल्सो बैक। तो प्री कोविड जो हमारा एरा था, जो हमारा रियल एस्टेट का, कमर्शियल रियल एस्टेट का ग्रोथ था, शायद वो वापस आने की जल्दी ही उम्मीद है। तो अब जो है रियल एस्टेट भी थोड़ा सा इंप्रूव करने का उम्मीद हमें है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कुछ अच्छी न्यूज़। कुछ कुछ न्यूज़ जो है वो बहुत अच्छी नहीं आई है, जो उसके बारे में बात करता हूँ। नोमिरा एक जापानीज का ब्रोकरेज फर्म है, आपको पता है काफ़ी फेमस है, राइट। उन्होंने क्या कहते हैं बोला है कि भाई FY24 मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो ये वाला नहीं अगला फाइनेंशियल ईयर में, इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो सिर्फ 5.2% होगी, ठीक है। उन्होंने ये बोला है कि भाई आप ऑप्टिमिस्टिक बहुत हो रहे हो, ओवरऑल पॉलिसी मेकर्स और सब लोग जो इकोनॉमिस्ट हैं, कि भाई इंडिया एक बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, अच्छा करेगा, लेकिन ग्लोबल सिनेरियो काफ़ी ख़राब है, और एक्सपोर्ट्स वगैरह की डिमांड पे और ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस वगैरह जो चल रहा है वो इंडिया को भी इम्पैक्ट करेगा। और इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जितने पॉजिटिव दिख रहे हैं, बिल्कुल इंडिया ग्रो तो करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करेगा जितना एक्सपेक्टेड है। तो उन्होंने उसको 5.2% पे ही जीडीपी ग्रोथ रेट रखा है FY24 में, राइट। FY24 आपको पता है वो एक इलेक्शन ईयर वाला है, मतलब उसका जब खत्म होएगा FY24 तो उसके बाद इलेक्शंस हैं हमारे सेंट्रल। तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उस हिसाब से भी उन्होंने उसको बोला है, ठीक है। एक और जो न्यूज़ आई है वो क्या कहते हैं, मतलब आई है कि कार्स जो हैं वो थोड़े से और एक्सपेंसिव हो सकती हैं, क्योंकि स्ट्रिक्टर एमिशन नॉर्म्स आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर अप्रैल से, ठीक है। भारत स्टेज 6 जो है उसका सेकंड एक वेव, मतलब सेकंड वेव बोलूंगा या सेकंड फेज आई से, ठीक है। तो सेकंड फेज आने वाला है, जो जिसमें स्ट्रिक्टर एमिशन नॉर्म्स का बात है यूरो 6 के हिसाब से। तो उसमें थोड़ा सा कार जो है और महंगी हो सकती है, बट वो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिवनेस आ सकता है, राइट। उसके बाद एक लास्ट न्यूज़ जो इंडिया स्पेसिफिक है वो है जीएसटी के ऊपर, कि एक्सपोर्टर्स चाह रहे हैं कि भाई इंडिया फ्रेट के ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट हटा दे, क्योंकि डब्ल्यूटीओ ने बोला है कि भाई शार्प डिक्लाइन होने वाला है नेक्स्ट ईयर ग्लोबल ट्रेड में।
बिकॉज ऑफ इन मतलब इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट हाइक्स, और जो भी ग्लोबल स्लो डाउन की जो बात चल रही है, हमने डिस्कस भी किया था ये रिसेंटली, परिमल और मैंने काफ़ी एक लाइव सेशन किया था इसके ऊपर, राइट, कि क्यों एक ग्लोबल स्लो डाउन की बात चल रही है, ग्लोबल रिसेशन की बात चल रही है, तो उसमें डब्ल्यूटीओ ने काफ़ी एक शार्प डिक्लाइन ग्लोबल ट्रेड में एक्सपेक्ट किया है। तो ऑब्वियसली हमारे एक्सपोर्टर्स चाह रहे हैं कि भाई एटलीस्ट जीएसटी पे उनको थोड़ा सा राहत मिले। ठीक है, कुछ कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट कुछ कुछ बता रहा हूँ क्योंकि अभी अर्निंग सीजन आएगा तो बहुत ज़्यादा हमारी न्यूज़ आती है कंपनी स्पेसिफिक, बट अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो पहले तो टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है आज, ठीक है ना, तो काफ़ी एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है लोगों की, क्योंकि एट्रिशन रेट का ये है कि भाई एट्रिशन रेट कम हो सकता है, ठीक है, जो कि मेजर प्रॉब्लम थी लास्ट 3-4 क्वार्टर से। तो उसकी वजह से मार्जिन थोड़े से इंप्रूव हो सकते हैं, तो सबको ये है कि मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे, और रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है तो उसका भी बेनिफिट टीसीएस को मिलना चाहिए। ठीक है, तो लोगों को एक्सपेक्टेड अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्टेड है फ्रॉम टीसीएस ओवरऑल इस लास्ट क्वार्टर का, ठीक है ना, तो वो आज रिजल्ट आएगा तो वो देखते हैं। उसके बाद एक अच्छी न्यूज़ ये आई है कि एचयूएल और जी जीसीपीएल, मतलब गोदरेज कंज्यूमर, राइट, उन्होंने अपने जो प्राइजेज हैं सोप के और कुछ एक और चीज़ों के, वो 10 से 15% कम कर दिए। इन्फ्लेशन हो रहा है लेकिन उन्होंने अपने कम कर दिए, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है उसके रेट्स थोड़े से कम हो गए हैं। मेजरली पाम ऑयल वगैरह जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, राइट, जो उसका मेन इंग्रेडिएंट रहता है अपने सोप्स का, राइट, वो कम हो गया है। तो उन्होंने अपने 10 to 15% प्राइजेस जो है वो कम कर दिए। ऑब्वियसली मार्केट शेयर सबको चाहिए, राइट, तो उसकी वजह से उन्होंने ये कम किया है, तो वजह से गुड न्यूज़, राइट, कि भाई अब इसका आपका सब चीज़ों का एक इम्पैक्ट रहता है, राइट, इन्फ्लेशन पे ये इम्पैक्ट सब चीज़ें रहती ही हैं, राइट। और अच्छी चीज़ भी है कि कमोडिटी प्राइजेस भी अगर थोड़ा स्लो हो रहे हैं तो हमें हमें एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ की तरह देखना चाहिए उसको। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल इंडिया आईपीओ का जो फ्राइडे को क्लोज हुआ, आई डोंट नो उसकी न्यूज़ डिस्कस हुई या नहीं हुई, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल अगेन कि बहुत ही अच्छा रहा। वो 72 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। ऑब्वियसली एक बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में है, और मतलब ये माना जा रहा है कि वैल्यूएशन परस्पेक्टिव से भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव रखा था। परिमल ने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट टिल नाउ, कि इसमें अप्लाई करें या नहीं करें, इन्वेस्ट करें नहीं करें, तो ज़रूर उसको देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो 72 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें से क्यूआईबी मतलब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो 170 टाइम्स उन्होंने इसको सब्सक्राइब किया। तो ऑब्वियसली मतलब इवन इन दीज मार्केट जो कि बहुत अच्छी नहीं है, उसमें भी अगर 72 टाइम्स आईपीओ अगर सब्सक्राइब हो रहा है तो मतलब काफी अट्रैक्टिव आईपीओ था। ये तो क्लैरिटी है, और सब ब्रोकरेज हाउस ने उसको अप्लाई लिखा हुआ था। मैंने कम से कम 12 या 13 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देखी ईएमआईएल की, ऑलमोस्ट 90% सबका अप्लाई था। तो ये तो क्लियर है कि मतलब अट्रैक्टिव वैल्यू पे था या जो भी था, ठीक है, और क्या कहते हैं अच्छा वो भी था, ग्रीन मार्केट प्रीमियम भी था, तो उस हिसाब से वो होपफुली एक अच्छी ओपनिंग पे जाएगा। उसके बाद लास्ट न्यूज़ जो है वो है आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल पे। आपको पता है कि ऑलमोस्ट 187 डेज हो गए हैं, फ्यूल प्राइस ना बढ़ा है ना कम हुआ है इंडिया में। यस, ठीक है, ये शायद हमें कभी रियलाइज नहीं होता। 187 क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि गवर्नमेंट को चाह रही है कि भाई और बढ़ाए ना, क्योंकि इन्फ्लेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उसका। तो ना एलपीजी प्राइस बढ़े हैं, ना पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं, ना डीजल के प्राइस बढ़े हैं लास्ट ऑलमोस्ट 6 मंथ से, राइट। तो वो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? उसका इम्पैक्ट आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के मार्जिन पे होने ही वाला है, राइट, क्योंकि उनको तो महंगा पड़ ही रहा है ना रॉ मटेरियल। क्रूड ऑयल तो प्राइसेस $100, 120 भी टच हो गया था, 110, 120 भी टच हो गया था, ठीक है ना, तो उनको तो महंगा पड़ ही रहा है। और वो जो है मतलब ब्लेंडिंग वगैरह के बाद भी उनको उनको कॉस्ट नहीं निकल रही है, तो दे कैन नॉट इंक्रीज द प्राइस ऑल्सो, इवन दो गवर्नमेंट इज सेइंग कि दे आर फ्री टू इंक्रीज द प्राइस, बट दे आर नॉट, ठीक है। तो वो उसका जो इम्पैक्ट है ये है, एक्सपेक्टेड है कि भाई ये क्वार्टर भी इन तीनों कंपनीज जो हैं वो मोस्टली लॉस बुक करने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि दे कैन नॉट इंक्रीज द प्राइस, और वट एवर दे आर नॉट इंक्रीजिंग द प्राइस, आई वुड से दैट इज अ बेटर स्टेटमेंट। तो उसका जो है उनके मार्जिन पे इम्पैक्ट आने वाला है, और वो जो है उनके लॉस में ये चीज़ दिखने ही वाली है। तो दैट इज ऑल आई वांटेड टू टेल इन दिस आज की ताज़ा खबर। आपको फिर भी कोई कमेंट है, कोई चीज़ आपको लगता है कि कुछ और ऐड करनी चाहिए हमें इस सेक्शन में, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। परिमल इज आउट ऑफ टाउन टुडे, तो दैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो टुडे। आई होप यू लाइक्ड इट। जाते जाते लाइक 4000 लाइक का टारगेट है, लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।